फैसल शाह साहब, ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? कल भी मैं इस पर बात कर रहा था। ज़ाहिर बात है इसको रेफरेंस पर यूज़ किया जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर वहाँ कांग्रेस की रिपोर्ट ये बनी तो मुख्तलिफ अहम तरीन इदारों की इनपुट होगी इस रिपोर्ट में जो कांग्रेसमैन के सामने गई, जिसकी बुनियाद पर यह रिपोर्ट सामने आती है। इसमें बताया गया 109 अहदाफ को पाकिस्तान ने जवाब में टारगेट किया, फिर 7-8 तैयारे जो मारे गए उसका जिक्र है, राफेल का। पाकिस्तान का जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हथियारों पर अलायंस है उसको बड़ा नुमाया किया गया है। शायद ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान का दिफा चाइना के साथ बड़ा बराह रास्त जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल इंडिया क्या कोई खुद से असलहा बना रहा है, खुद से जहाज़ बना रहा है? वो भी तो रूस क्या, अमेरिका क्या, इसराइल, हर जगह से असलहा खरीद रहा है। शाह साहब देखिए, शुक्रिया जामी मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, इस रिपोर्ट की दो इम्पोर्टेंस हैं। मैं दो हवाले से देखता हूं कि ये बड़ी इसकी खासियत है। एक तो यूएस के लिए इसकी खासियत है और एक पाकिस्तान के लिए इसकी खासियत है। जी, यूएस की खासियत पे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्यों है। देखें, ये रिपोर्ट बनाई किसने है? यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। सो दिस रिपोर्ट इज अबाउट चाइना। पाकिस्तान के बारे में या इंडिया के बारे में रिपोर्ट नहीं है, ये चाइना के बारे में रिपोर्ट है। और चाइना के बारे में क्यों है ये रिपोर्ट? इसलिए है कि देखें, एक मेजर पावर्स की राइवलरी चल रही है यूएस और चाइना के बीच में। यूएस इनकम्बेंट सुपर पावर है और उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो सुपर पावर रहे। वो जहां कहीं पोटेंशियल चैलेंजर देखता है तो फिर उसको वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और चाइना को वो पोटेंशियल चैलेंजर देखता है। अब यूएस अपने मिलिट्री मसल पे बैंक करता है, चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर पे बैंक करता है। चाइना ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट की है। तो यूएस किसी भी चैलेंजर को नहीं चाहता कि वो उसको मिलिटरीली चैलेंज करे। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, अब बिल्कुल। जो भी वेपनरी आप बनाते हैं उस वेपनरी के कितने भी अच्छे फीचर्स हों वो आप दुनिया को बताएं, बेशक टेस्ट ट्रायल में भी वो प्रूव हुए हों, लेकिन जब तक वो बैटल टेस्टेड नहीं होते वो ऑथेंटिकेट नहीं होते हैं। यूएस और यूरोप की जो वेपनरी है वो इसीलिए डिमांड में है कि वो बैटल टेस्टेड है। आपको 82 में अगर मैं ले जाऊं, फॉकलैंड वॉर, बड़ी मशहूर वॉर, उसमें एक्सोसेट मिसाइल था जिसने एचएमएस शेफील्ड को डिबो दिया। उसके बाद एक्सोसेट की इतनी डिमांड बढ़ गई कि दुनिया भर उसको खरीदने लगी, हमने भी खरीदा। फिर हार्पून मिसाइल है, फिर टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल है। ये सब मिसाइल्स बैटल टेस्टेड हैं, इसलिए इनकी डिमांड है। चाइना की बेशक फीचर्स वेपनरी के बहुत अच्छे हों लेकिन बैटल टेस्टेड नहीं थे तो दुनिया मानती नहीं थी। अब जब ये इंडिया पाकिस्तान का कजिया हुआ है तो इसमें ये टेस्ट हो गई है और परेशानी यूएस को ये लग गई है कि ठीक है, इकोनॉमिकली तो चाइना आगे बढ़ ही रहा था, मिलिटरीली वो हमारे बराबर आ गया या शायद हमसे भी आगे चला गया, क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी ने यूरोपियन टेक्नोलॉजी को मात दे दी है। तो ये परेशानी का एक सबब है यूएस के लिए। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि देखें, हमारे लिए तो ये एक सनद है। हम तो 10 मई से यही कहते आ रहे हैं, बल्कि 6-7 मई से हम यही कहते आ रहे हैं, दुनिया भी मान रही है, क्योंकि आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, हर कोई देख रहा है क्या हो रहा है। सही। तो जब यूएस कांग्रेस के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो बड़ी मुस्तनद होती है, उसमें मुख्तलिफ हवाले होते हैं। यूएस प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी मुस्तनद होती हैं, लेकिन ट्रंप साहब का अपना एक मिजाज है तो लोग शायद उनकी बात को टाल मटोल कर देते हो, लेकिन यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट जो उसको पेश की गई है वो मुस्तनद रिपोर्ट है और उसमें ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान सही कह रहा था और हिंदुस्तान गलत कह रहा था। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि तो सनद मिल गई। फैसल शाह साहब, मैं पैरेलल बांग्लादेश का भी आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे नेवल चीफ है ढाका तशरीफ़ ले गए थे, उसके अलावा जनरल मिर्ज़ा भी वहाँ गए हुए थे, हमारी मजहबी क़यादत भी वहाँ जा रही है मुख्तलिफ तकारीब में मुखातिब, और ऐसा लग रहा है कि जैसे खैर सगाली के जज्बात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखकर मुझे लगा कि भारत में तशवीश है। दिल्ली का जो वाक़या पेश है उसके फ़ौरन बाद नरेंद्र मोदी भूटान चले गए और भूटान में बड़े मंसूबों का ऐलान भी करके आ गए। मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये भूटान हो, बांग्लादेश हो, इसके बीच में से जो इलाका गुजरता है वो इंडियन हुकूमत को, इंडिया की रियासत को जगह देता है 7 सिस्टर स्टेट्स की जानिब। वो चिकन नेक का इलाका कहलाता है। तो आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश के हवाले से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को वहाँ तशवीश हो रही है, अगर वो खुद काबुल में जाके गले मिल रहे हैं? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, वहाँ उनकी जो प्रॉक्सी थी हसीना वाजिद, उनको जब से हटाया गया है तो वो जो एक कहते हैं ना इमिटेटिव किस्म की एनिमोसिटी बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, वो ख़त्म हो गई। एक बनावटी एनिमोसिटी थी जो हसीना वाजिद ने क्रिएट की हुई थी इंडिया के कहने पे,
वो ख़त्म हो गई और उसके बाद एक नेचुरल अलायंस है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। हम दोनों एक कौम रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, हमने जंग आज़ादी इकट्ठी लड़ी है, तो हम कैसे ये हो सकता है कि हम आपस में ना मिलें। हमारा अकीदा एक है, हमारी सोच एक जैसी है। फिर हम दोनों मैरीटाइम नेशंस हैं। उस ज़माने में भी जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था तो एयर और सी यही दो मीडियम थे जिससे हम दो जुड़े हुए थे। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि जब हम करीब आ रहे हैं तो हमारे इन्हीं दो डोमेन्स में सबसे ज़्यादा कुर्बत भी बढ़ रही है। और इंडिया को बिल्कुल इसमें तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा काम कर लिया था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया था और बांग्लादेश उसी रविश पे चलना शुरू हो गया था जो भारत की रविश थी। लेकिन अब जो दोनों में कुर्बतें बढ़ रही हैं तो वो ज़ाहिर बात है कि इंडिया के लिए तशवीशनाक है, ख़ास तौर पर जब हसीना वाजिद को फांसी की सज़ा हो गई है और बांग्लादेश ने डिमांड कर दिया है कि इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, तो वो मज़ीद मुश्किल में फंस गए, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन हुई हुई है दोनों के बीच में। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि वो शायद उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको करना होता तो असाइलम ही ना देते उनको। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक तशवीश की बात है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत पोटेंशियल है, ख़ास तौर पे मैरीटाइम डोमेन में कोलैबोरेट करने का, नेवल डिप्लोमेसी में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, ब्लू इकोनॉमी में। इन तीनों चीज़ों में दोनों ममालिक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं। दोनों के रवाबित भी हैं। आप देखें कि फरवरी में इस साल बांग्लादेश के नेवल चीफ आए और उनका एक शिप आया यहाँ पे अमन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सिर्फ 9 महीने के बाद पाकिस्तानी CNS और PNSF बांग्लादेश में चले गए। अच्छा, तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है दो चीफ्स की विजिट के दरमियान, और ये हो गया, जिसका मतलब है कि आग दोनों तरफ लगी हुई है, आतिश दोनों तरफ है मोहब्बत की। बिल्कुल ठीक। नहीं, बहुत खूब है जी। हमें एक उम्मत है, एक दीन है और एक तारीख़ है, जुड़ना चाहिए, क्यों ना जुड़ें। एडमिरल साहब, आपने उनके आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के वो जो ट्रेलर है, अभी अब 1.0 था सिंदूर और अभी मूवी बाकी थी, आपको लगता है कि अब बिहार का इलेक्शन भी हो गया, जीत गए, कि इंडिया आने वाले दिनों में दोबारा को हमले की कोशिश कर सकता है? मुख्तसर कमेंट्स मुझे आप दोनों के चाहिए इस सवाल के ऊपर। जामी, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि इंडिया कोई ऐसा इकदाम करेगा। उनको देखें, एक जो कन्वेंशनल डिस्पेरिटी का हवा था ना, जिस पे शायद हम भी बिलीव करते थे, इंडियंस भी बिलीव करते थे और दुनिया भी बिलीव करती थी, वो कन्वेंशनल डिस्पेरिटी का हवा हमने ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है। अब इंडिया को ये पता चल गया है कि ये जो नंबर्स और स्ट्रेंथ है और नए प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी बेसिस पे वो हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता, हमारे ऊपर जीत का दावा नहीं कर सकता। ठीक, इट हैज़ टू बी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि उसको कैसे वो यूज करते हैं, और वो हमने प्रूव कर दिया है। बिल्कुल ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ऐसी डिस्पेरिटी। योर शॉर्ट कमेंट सर इसी क्वेरी के ऊपर।